इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि यदि कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और उसके साथ आप एंसिलरी सर्विसेज दे रहे हो तो उसका इंपैक्ट क्या आएगा उस प्रॉपर्टी के क्लासिफिकेशन में। अब इंपॉर्टेंट यहां पे ये हो जाता है कि जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। यदि वो इनसिग्निफिकेंट सर्विसेज है, जैसे आपके पास कोई एक बड़ी बिल्डिंग है जिसे आपने रेंट पे दे के रखा है बट साथ में आप उस पर गार्ड मेंटेनेंस इस तरह की सर्विसेज दे रहे हो, तो ये इनसिग्निफिकेंट सर्विसेज होता है और इस केस में वो प्रॉपर्टी को आप एज ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही क्लासिफाई करेंगे और इंडेक्स 40 के हिसाब से उसकी अकाउंटिंग करेंगे। बट यदि ये सर्विसेज सिग्निफिकेंट सर्विसेज हो जाती है, जस्ट लाइक होटल, आप जो एंसिलरी सर्विसेज दे रहे हो उसमें इंक्लूड है कि आप उसको टीवी की फैसिलिटी, वाईफाई फैसिलिटी, आप फूड एंड सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो सिग्निफिकेंट सर्विसेज हो जाती है और इस केस में आप इंडेक्स 16 या इंडेक्स 116 अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां पर जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें से आप मेजरली इनकम अर्न कर रहे हैं, तो यहां पे वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। यहाँ पे वो आइदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के हिसाब से इंडेक्स 16 की अकाउंटिंग होगी या फिर जो लीज में 116 इंडेक्स के हिसाब से अकाउंटिंग होती है, यदि आपने वो लीज पे लेके रखी है तो उसके हिसाब से अकाउंटिंग होगी।